नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज मैं आपके साथ दो विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भी देश में हमारे में आखिर चल क्या रहा है। खासकर दिल्ली में हमारी में क्या चल रहा है। हमारी दिल्ली में इतने सालों से जो एक बदलाव की जो दिल्ली जो एक मांग कर रही थी, वह बदलाव हो क्यों नहीं रहे थे। उसके पीछे क्या एक राजनीतिक षड्यंत्र था और किस तरह से हमारी राजनीति ने दिल्ली की जो व्यवस्था थी उसको बिल्कुल बहुत तरह से धूमिल कर दिया था, गंदा कर दिया था। और किस तरह से बीजेपी में खासकर जब मोदी जी की जो एक सरकार बनी है भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट जब से भारत में बीजेपी बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, किस तरह से हमारे भारत का जो एक विकास, एक आत्मसम्मान और विश्व गुरु की तरफ हमारा भारत जो है चलता जा रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम चर्चा कर लेते हैं कि आज देश में काफ़ी जगह पर जो एक मोदी जी का एक हर रविवार का जो आखिरी रविवार महीने का होता है, उस पर एक प्रोग्राम होता है मन की बात। उसमें मन की बात में उन्होंने देश के कोने कोने से काफ़ी जो एक बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर लोगों की जो एक पहचान बनाई है, उसमें खासकर महिलाओं के द्वारा जो भी छोटे मोटे कार्य किए जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, जैसे उसमें बहुत अपने उसमें हर देश के यानी कि हर कोने से उन्होंने एक कामकाजी महिलाएं हैं, उनके जरिए जो छोटे मोटे कार्य किए जा रहे थे उससे उन्होंने अपना जीवन सुधारा, उसको काफ़ी उन्होंने महत्वता दी और एक उनको समझ एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक सम्मान भी दिया गया है। जब मोदी जी द्वारा मन की बात में उनके लिए बोला गया है तो उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और उनका जो है कार्य व्यवसाय और आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश का जो एक नागरिक है वो काफ़ी गौरव महसूस करता है जब भी कहीं विदेश में जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध में भी हमारे जो विदेशी भाई हमारे भाई जो विदेश से निकल कर आए हैं, बहनें जो विदेश से निकल कर आई हैं, वो भी अपने देश में आने के बाद काफ़ी गर्व महसूस कर रही हैं। उनको भी पता लग रहा है कि भारत की आखिर दूसरे देशों में पहचान क्या है। जैसे आपने पीछे भी देखा होगा यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हमारे देश के झंडा लगने के बाद कोई भी वहाँ सेना या आर्मी उनको नहीं रोकती थी और हमारे देश के जो बच्चे या डॉक्टर इंजीनियर जो यूक्रेन में फंसे हुए थे वो बड़ी अच्छी और एक बहुत सेफ और बहुत सुरक्षित वो निकल कर आए। हमारे देश के झंडे की आड़ में तो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग भी तक भी वहाँ से निकल कर आए। पाकिस्तान के खुद लोग बताते थे कि हमने अभी इंडिया का झंडा लगाया, भारत का झंडा लगाया अपनी गाड़ी पर, तब उन्होंने हम लोगों को आने दिया। यानी कि इन सब चीज़ों से देखने को आपको ये लगेगा कि हमारे देश की जो एक छवि है, खासकर भारत की, जब से मोदी जी बैठे हैं कितनी तेज़ी से बदलाव हुआ है। पहले कोई इतना भारत के जो इतना विश्व इतना महत्व नहीं देता था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे भी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का जो एक लड़ाई हमारी हुई थी 4 दिन की, उसमें भी पूरे विश्व ने देख लिया कि भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं रह गया है। इनके पास अब जो एक खुद के बनाए हुए इतने मजबूत और अच्छे हथियार हैं कि वो किसी भी देश को धूल चटा सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से पूरे विश्व में आज हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर की जो एक महत्वता बढ़ता जा रहा है और लोग यानी कि अब भारत को एक बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। पहले तो आप देखते थे कि उसमें डेली कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला, कहीं ना कहीं गबन, कहीं यानी कि अखबार में कोई दिन ऐसा नहीं निकलता था, खासकर यूपीए की सरकार में, कि डेली कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला आपको पेपर में ना देखने को मिले। तो इसी से हमारे देश की छवि विदेशों में भी खराब हो रही थी। लेकिन जब से मोदी जी बैठे हैं एक सशक्त मजबूत प्रधानमंत्री, तब से मुझे लगता है कि हमारे देश में जो घोटालों की जो एक बाढ़ सी आ गई थी वो शायद बहुत हद तक कम हो गई है। देखो, ख़त्म तो कभी हो नहीं सकती, धीरे धीरे ही ये ख़त्म होती है। उस पर कानूनी शिकंजा जब तक टाइट अच्छी तरह से नहीं कसा जाएगा, खासकर जैसे जब से डिजिटल एक ज़माना हुआ है, डिजिटल मनी का जब से ज़माना हुआ है, तब से काफ़ी बदलाव आया है और इसमें इन चीज़ों में करप्शन में काफ़ी रोक भी लगी है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि एक तरफ तो हमारे जो भारत का सांस्कृतिक जो एक महत्व बढ़ता जा रहा है, उसकी विश्व पहचान बढ़ती जा रही है और हमारे देश का एक पूरे वर्ल्ड में यानी कि विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ एक जो कदम भारत के दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो भी आपने काफ़ी महसूस करे होंगे और काफ़ी जो भारत होने पर भी हमें गर्व महसूस होता है। ये हमारे जो एक मोदी जी के द्वारा 11 साल के अंदर जो एक अच्छा प्रयास किया गया था, सब उसका एक फल है। श्री राम मंदिर का भी आपने देखा कि जो 400 साढ़े 400 साल पुराना एक मुकदमा चला रहा था, उसको भी ख़त्म किया और भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। साथ में एक धारा 370 जो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक था, उसको भी मोदी जी द्वारा बड़ी अच्छी तरह से
सुरक्षित, साफ सुथरी, उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, बिल्कुल शांति के साथ उस धारा 370 को भी हमारे देश के एक संविधान में से उसको मिटा दिया गया है, जिसकी हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलो फिर भी समय के साथ बदलाव कई चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद जो ये इस तरह के जो बदलाव हुए हैं हमारे देश की, ये कि बिल्कुल दशा और दिशा बिल्कुल दोनों बदल गई है। तो और दूसरी तरफ हम चर्चा कर लेते हैं जो आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है कि भाई दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां हैं या कच्ची कॉलोनी है उनमें वो तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, उसमें वो तोड़फोड़ नहीं होने देंगी। आम आदमी पार्टी के कई नेता भी कह रहे हैं कि भाई हम एक भी ईंट को हिलाने नहीं देंगे, हम एक भी उसको झुग्गी को टूटने नहीं देंगे। अब इन सब चीज़ों से देख करके ये लगता है कि एक तरफ तो कहाँ हमारा देश विश्व में एक विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, विकसित देश होने के लिए अग्रसर है, और दूसरी तरफ कहाँ ये लोग अपने राजनीति के चक्कर में, जैसे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में इतनी झुग्गी बस्तियाँ बसाई थी, इतनी झुग्गियाँ डलवाई थी ग्राम सभा की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीनों पर, डीडीए की ज़मीन पर, रेलवे की ज़मीन पर, नालों पर, यानी कहीं उन्होंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस के कार्यकाल में दिल्ली में इतनी झुग्गियाँ पड़ी जिससे कि दिल्ली का बिल्कुल एक जो समूचा विकास ही रुक गया था, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली के जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, अब जैसे हॉस्पिटल बनाना है या कोई कॉलेज बनाना है या कोई स्कूल बनाना है, उन सब जगह पर तो झुग्गियाँ डलवा दी। अब ये सब चीज़ें सरकार कहाँ से तैयार करे, कहाँ से ज़मीन लाए? और साथ साथ जब दिल्ली में इस तरह की झुग्गियाँ बस्तियाँ बहुत ज़्यादा फैल गई, दिल्ली में कोई जगह नहीं बची, तो कांग्रेस की तरफ से ही एक ऐसी ढील प्रॉपर्टी डीलर्स को, कॉलोनाइजर्स को दी गई जिससे कि दिल्ली की दशा और भी ज़्यादा खराब हो गई। मैं बात करता हूँ कच्ची कॉलोनियों की, जैसे कि आम आदमी पार्टी और ये आजकल खास दो ही बातें करती है, कच्ची कॉलोनियों की और झुग्गी झोपड़ियों की। तो आप इन दोनों की तुलना कर लीजिए। जब आम आदमी पार्टी तो खैर बाद में आई है, कांग्रेस के समय में पहले झुग्गियाँ खूब बसाई गई, उसके बाद जमींदारों को थोड़ा बहुत लोभ लालच दे करके उनकी ज़मीनों पर कॉलोनियाँ बसवा दी गई। और कॉलोनी बसाने में तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे मूर्ख और अनपढ़ लोगों ने कॉलोनियाँ बसाई दिल्ली की देहात की ज़मीनों पर, गांव की ज़मीन पर, जिनको कुछ पता नहीं था। यानी कि वो कम से कम अगर ये भी देख लेते भाई अप्रूव्ड कॉलोनी में क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, कितने फिट का रोड होना चाहिए, कोई पार्क भी होना चाहिए, कोई चीज़ छोटी मोटी सुविधाएं भी होनी चाहिए, तो उन लोगों का जो खासकर कच्ची कॉलोनी में आज तक रहते आए हैं, 45, 40, 50 साल भी हो गए कॉलोनी बसे हुए, लेकिन आज तक उनमें कोई सुधार नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हो पाया? सरकार ने अब तक उनको क्यों नहीं पास किया? क्योंकि ये कॉलोनी, मैं तो एक ही बात फिर कहता हूँ, बड़े ही मूर्ख और बेवकूफ़ लोगों द्वारा कॉलोनी काटी गई, लालची द्वारा ये जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ काटी गई, और दिल्ली देहात के जो गांव की जो खेती की ज़मीन थी उसको बर्बाद कर दिया गया। यानी कि एक तरफ से ये भी झुग्गी बस्तियाँ ही बना दी गई। अब आप देख सकते हैं कि 40-40, 50-50 साल से लोग जो झुग्गियों में जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उससे थोड़ा सा बेटर ही होगा, ज़्यादा बेटर नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनियों में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आजकल आपको आज तक भी पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, सड़कों के लिए जूझना पड़ रहा है, मेडिकल सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है। यानी कि लाइट तो चलो प्राइवेट होगी, थोड़ा सा आराम हो गया है, वरना बेसिक सुविधाओं के लिए भी झुग्गियों का और अनऑथराइज कॉलोनियों का सेम ही स्टेटस मान के चल सकते हैं आप, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें ये कह सकते हैं वो अपने मकान में है और वो झुग्गी में है, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उन दोनों की कोई मान्यता नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा एक जो धरना दिया जा रहा है, एक प्रोग्राम किया रखा जा रहा है कि झुग्गी बस्तियों को और अनऑथराइज कॉलोनी के बारे में, तो मैं मानता हूँ कि वोट की राजनीति ने हमारी दिल्ली में पहले झुग्गियाँ बसवाई, फिर वोटों की राजनीति ने हमारे दिल्ली के देहात के गाँव की एग्रीकल्चर की ज़मीन को बर्बाद करके वहाँ अनऑथराइज कॉलोनी बसाई, जो आज तक भी दिल्ली की सरकार के लिए, दिल्ली के लिए बहुत बड़ी परेशानियाँ बनी हुई हैं। खासकर उन कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं या झुग्गियों में जो लोग रहते हैं, उनके जीवन में भी कोई सुधार आज तक हो नहीं पाया। और झुग्गियों का तो इतना, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वोटों के लिए उन्होंने गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीनों तक को बर्बाद कर दिया। अब यही जब झुग्गियाँ बस गई, सरकार ने कई बार जे कॉलोनी बसाई, भाई झुग्गियाँ बस गई, उनको सरकार ने प्लॉट दिए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर झुग्गियाँ डल जाती थी। तो इस तरह से सरकार ने झुग्गियों का सिस्टम ऐसे बना के रखा कि उनका जो कॉलोनी में जो झुग्गियों में जो लोग रहते थे, उनका जीवन बहुत ही नरकीय जीवन वो जी रहे हैं आज भी।
आज भी आप जाके देख सकते हैं कि दिल्ली में एक तरफ तो आपको बड़े हाई फाई शॉपिंग मॉल मिल जाएंगे, एयरपोर्ट मिल जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, अच्छी रोडें मिल जाएंगी, एनडीएमसी का एरिया देखिए, यानी कि पोस्ट कॉलोनी का एरिया देखिए, और एक तरफ आप झुग्गी जाके देखिए या अंतरस कॉलोनी जाके देखिए। तो ये सबका अंतर सरकार ने इस तरह से बना के रखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने नोटिस किया है, कि उनको केवल वोट मिलता रहे और ये लोग ऐसे ही गंदे और सड़े हुए एरिया में रहते रहें, इनके जीवन में कोई सुधार नहीं हो। आप सोचिए, जिनके दादा बाप कम से कम जो झुग्गियों में आके रहे थे, 50-50 साल से लोग कह रहे हैं झुग्गियों में रह रहे हैं, और आज तक भी उनको कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली जिससे कि वो अपने आप को एक अच्छे नागरिक की उनको सुविधा मिल सके। थोड़ा सा राशन फ्री में दे दिया, थोड़ा सा बिजली फ्री में दे दी, थोड़ा सा 2-4 टैंकर पानी फ्री में पहुंचा दिया, ये कोई ज़िंदगी जीवन नहीं होता है। ये तो आप एक तरह से उन लोगों को एक, मैं तो कहता हूँ कि और ऐसी फ्री की सुविधाएं दे करके उनको और आलसी और अपने वोट का पक्का पिट्ठू बना रहे हैं। यानी कि इस तरह से उनको फ्री की सुविधाएं दे करके आप उनको अपना पक्का पिट्ठू बना रहे हैं कि वो हमेशा आपको ही वोट करें, और जो आज तक वो होता भी आ रहा है। तो आप हमेशा देखेंगे कि झुग्गी बस्तियों में ज़्यादातर जो है, पहले वोट शेयर कांग्रेस को जाता था, फिर धीरे धीरे वो वोट शेयर शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी में चला गया। लेकिन अब ये लोग रोना रो रहे हैं कि भाई इनको 40-50 साल से इनको अब उजाड़ दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को भी 10-11 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी भी झुग्गी बस्ती को कहीं कोई शिफ्ट नहीं किया, उनको कोई मकान बना के नहीं दिए। यहाँ तक कि कांग्रेस ने कुछ मकान बनाए थे नरेला बुआना साइड में, उन मकानों में भी उन्होंने किसी को शिफ्ट नहीं किया। वो पूरे 4-4, 5-5 मंजिल के मकान थे, वो सब बेकार हो गए। उनके खिड़की, दरवाजे, जंगले सब लोग निकाल कर ले गए। अगर वहाँ चाहते तो कई हज़ार लोग वहाँ शिफ्ट हो सकते थे, कई झुग्गियाँ वहाँ शिफ्ट हो सकती थी। लेकिन इन लोगों ने देश की एक जो नागरिकों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया, साथ ही एक देश को, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि वादे हमेशा करते रहे, हम पेरिस बनाएंगे, लेकिन भाई पेरिस आप कहाँ से बनाओगे जब तक आप झुग्गी बस्तियों को कोई अच्छी जगह शिफ्ट नहीं करोगे, उनको जो मकान दे करके एक बार बना करके ख़त्म करो, भाई यहाँ दोबारा झुग्गी नहीं बनेगी, आपको एक बार हमने मकान दे दिया है। इस पॉलिसी के तहत जब तक काम नहीं होगा, दिल्ली की जो एक सफाई व्यवस्था, वो सुंदरता, या दिल्ली में जो विकास है, आप कैसे संभव मान सकते हो। अब जैसे कुछ कई दिनों से बीजेपी की जो सरकार के द्वारा या डीडीए के ऑर्डर से, कोर्ट के ऑर्डर से अपनी जो ज़मीनें निकाली जा रही हैं, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, वो कह रही 40-50 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वो रह रहे होंगे, लेकिन उन सबको भी ये पता है कि भाई हम इलीगल जगह पे बैठे हैं, कभी ना कभी यहाँ नंबर आएगा। उन सबको पता था कभी ना कभी नंबर आएगा, लेकिन उनको ये भी थोड़ा महसूस होता रहा होगा शायद, अगर जब तक आम आदमी पार्टी है वो या कांग्रेस है, शायद हमें नहीं हटाएंगे। लेकिन देखो, गलत काम तो गलत ही होता है। दुख है जरूर भाई, उनको 40-50 साल बाद वहाँ से उजाड़ा जा रहा है, लेकिन ये काम तो कभी ना कभी होना ही था। अब आप समझ लीजिए, रेलवे ट्रैक के साथ साथ मकान बने हुए हैं, अगर वहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, गलती से ट्रेन पटरी से उतर जाए, तो कितने हज़ार लोगों को वहाँ दुर्घटना होगी, कितने हज़ार लोग वहाँ मरेंगे। इस चीज़ पर कोई बात नहीं करता। अभी देखा होगा पीछे दिल्ली में जब बाढ़ आ गई थी, दिल्ली में जमुना पार्क एरिया में, इंद्रप्रस्थ के एरिया में काफ़ी पानी भर गया था। पता चल गया है कि नालों में लोगों ने मकान बना लिए, झुग्गियाँ बना ली, नाले में पानी निकल ही नहीं पाया। अब आप समझ लीजिए, जब नाले से पानी निकल नहीं पाएगा, लोग डूबेंगे, मरेंगे, उस समय ये बातें निकल कर नहीं आएंगी भाई इनकी वजह से दिल्ली में डूबा हुई, इनकी वजह से लोगों में नाले का जो पानी निकल नहीं पाया। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि एक तरफ तो आप झुग्गी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को बिल्कुल नरकीय जीवन जीने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली को बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कि बीजेपी सरकार या मोदी जी के द्वारा बड़े बड़े जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी की जा रही है। उनको पब्लिक को बताया जा रहा है कि भाई हमने पिछले 10-11 साल में ये किया, और दूसरी तरफ वो बताते हैं कि हमने 40-50 साल में झुग्गियाँ बसवाई, गरीब लोगों को यहाँ बसाया, अनऑथराइज कॉलोनी में कब्जे करवाए, उनको फ्री का राशन दिया, बांग्लादेशी उसमें बसाए, आतंकवादी उसमें बसाए, और हर तरह के जो क्रिमिनल है कहीं से भी घुस के निकल कर आके वहाँ बस जाते हैं, उनका कोई डाटा चेकिंग वेरिफिकेशन हो नहीं पाती। सुरक्षा की दृष्टि से भी इन झुग्गी बस्तियों में कई बार बहुत बड़े बड़े अपराधी आकर छिप जाते हैं, जिनको ढूंढना किसी भी पुलिस व्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दिल्ली में जो एक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो ड्राइव चलाई जा रही है, कुछ हद तक ठीक है। हालांकि इसमें कुछ हद तक जो सुनने में ये आया कि लोगों की मलकियत में से भी जो लोगों के मकान कुछ बने थे वो सरकार ने तोड़ दिए हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के मकान हैं उनको नहीं तोड़ना चाहिए,
लेकिन झुग्गी बस्तियों को तो एक ना एक दिन सरकारी ज़मीन पर जो है वो हटना ही है। और सरकार उनको मकान भी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सरकार ने कई जगह जहाँ झुग्गी वहाँ मकान भी दिए हैं, जहाँ वहाँ जगह पॉसिबल नहीं हुई दूसरी जगह भी शिफ्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक सरकार तो ऐसी है, एक पार्टी तो ऐसी है जो दिल्ली को और गंदा बनाने की कोशिश कर रही है और लोगों को नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर करना चाहती है, केवल अपने वोट शेयर के फायदे के लिए। और दूसरी तरफ एक मोदी सरकार है जो देश को जो भारत देश को पूरे विश्व के सामने एक बहुत अच्छी छवि पेश करना चाहती है, देश को विकसित बनाना चाहती है, लोगों को नागरिक सुविधाएं अच्छी देना चाहती है, जिससे कि हमारा देश विश्वगुरु बने और विश्व शांति की तरफ आगे बढ़े। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।